स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके स्टडी में। और हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 6.2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो इतना सारा प्रश्न है, इसको समझ लो। अपने भाषा में क्या करना है, आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है और PQ और PR पर दो बिंदु दिए हुए हैं E और F। तो जब E और F दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, बताना है कि क्या QR और EF ये दोनों समांतर हैं या नहीं हैं। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। हम ये जो खंड बन रहा है बिंदु E से PQ पर, जो खंड बन रहा है कौन कौन, PE और EQ, इसका अनुपात निकालेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले PE बट्टा EQ ऐसा निकालेंगे। PE कितना दिया हुआ है 3.9 और EQ कितना है 3। इसको कैसे काट दो, काटोगे तो कितना से कटेगा 1, यहाँ पे डेसिमल है 1.3, ये आ गया आपका 1.3। अब इधर के साइड में जो बिंदु F है ये दो खंड बनाता है, तो इतना बटा इतना करेंगे। इसका नाम है PF और इसका नाम है FR। तो अब हम फिर से PF बटा FR निकालेंगे, PF बटा FR निकालेंगे। तो PF कितना है, PF है 3.6 और बटा में FR 2.4। अच्छा, अब क्या करोगे, डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल जब हटाओगे तो नीचे भी 10 होगा इसके चलते, और इसके चलते ऊपर भी 10 होगा। इसको 10 से 10 काट दो। जब 10 से 10 कट जाएगा, फिर इसको कितना से हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 12 तिया 36 और 12 दूना 24। 12 से कट गया, यानी यह आपका आ गया 3/2। अब 3/2 इसको भी भाग दे दो, तो भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा। कितना आएगा 1.5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितना है 1.3 और यहाँ पे कितना आया 1.5। तो लिखेंगे चूँकि PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा FR। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाते तो हम लिखते कि PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR। तो यहाँ तो बराबर हुआ नहीं, तो बराबर नहीं हुआ, इसीलिए हम आगे लिख देंगे, इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, जो EF है और QR है वो समांतर नहीं होगा, है ना। EF और QR समांतर नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। इस तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है। अगर बराबर आता तो सब कुछ लिखते और लिखते कि EF और QR समांतर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो अगला वीडियो फिर से देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था, अब दूसरा क्वेश्चन है। प्रश्न वही है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है और प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है कि नहीं है। वही त्रिभुज रहेगा। अब यहाँ पे दूसरे का दूसरा में क्या दिया है, PE 4 दे दिया है, QE 4.5 है, PF 8 है और RF 9 सेंटीमीटर है। करने के लिए ठीक वैसे ही करना है कि हमको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा साइड है PQ भुजा जो है और जो E पॉइंट है, इसको दो भाग में बांट देता है। कौन कौन, PE और EQ। तो हम पहले PE बटा EQ निकालेंगे, PE बटा EQ निकालेंगे। तो PE हमारे पास कितना है 4 है, EQ चाहे QE, नाम चाहे यहाँ से पढ़ो EQ पढ़ो चाहे QE पढ़ो, एक ही बात होता है, इसीलिए हम नीचे 4.5 रखेंगे। अच्छा, अब क्या करोगे तुम, दशमलव हटाना होगा, दशमलव हटा दो। दशमलव जब हटाओगे, दशमलव जब तुम हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10
जब 10 हो जाएगा, अब काट पीट शुरू करते हैं। तो काटने के लिए इसको काटो 5 से, 5 9 जा यानी 9 बार में, और इसको 5 8 सही है, सॉरी गलती हो रहा है, 5 दूना है ना, 5 दूना 10, ये हो गया 4 दूना 8 और बटा 9। तो हमारा PU बटा EQ, PE बटा EQ निकल गया 8 बटा 9। अब ये जो F है ना, ये PF और FR में विभाजित करता है, तो आप PF बटा FR निकालो। क्या निकालोगे? PF बटा FR, PF बटा FR बराबर, PF बटा FR बराबर क्या होगा? तो PF का मान देखो कितना है, 8 है, अच्छा, और वो है 9, तो आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिख रहा है कि दोनों बराबर हो गए। तो अब सीधे हम रिजल्ट लिखने की तरफ बढ़ेंगे। चूँकि PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR, अगर ये दोनों बराबर हैं तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय नहीं लगाएंगे यहाँ पे, थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे, है ना, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? EF समांतर QR हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, हम बता दिए। कैसे बताए? ये दोनों जब भी बराबर होंगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर थेल्स प्रमेय क्या होता है? तो थेल्स प्रमेय जैसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता कहो, समानुपातिकता प्रमेय, इसी का नाम है थेल्स प्रमेय। गणितज्ञ थेल्स ने इस प्रमेय के बारे में पहले बताया था, इसीलिए इस प्रमेय को कहा गया थेल्स प्रमेय। वैसे इसका नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी है ना। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग EF समांतर QR कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का ही 3 क्या है? तो इस बार हमारे पास PQ दिया हुआ है, रोक दो जी जरा सा, रोक दो। हाँ, तो प्रश्नावली 6.2 का हम लोग दूसरे का 2 देख चुके थे, यहाँ पे तीसरा है। तीसरा में PQ 1.28 दिया हुआ है, ये सब सेंटीमीटर में है, ये सारे वैल्यू सेंटीमीटर में है। अच्छा, PR कितना है? 2.56 सेंटीमीटर, और PE कितना है? 0.18 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया, और PF है आपके पास 0.36। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसके पहले हमारे पास ये जो दोनों खंड बनते थे ना, वो देता था। इस बार ये छोटा खंड दिया है और पूरा दिया है, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे यहाँ पे देखना, हम सबसे पहले इस साइड की ओर देख रहे हैं, इस साइड यानी PQ की तरफ देख रहे हैं। ये छोटा खंड कितना दिया हुआ है? PE, ठीक है, PE बटा ये पूरा दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तुम भी लिख दो पूरा PQ, PE बटा PQ बराबर क्या आएगा? तो 0.18 है, 0.18 और बटा में 1.28। इसको दशमलव हटा के और काट कूट कर दो। दशमलव जब हटाओगे ना तो क्या हो जाएगा? और काटो, कितना से काटें हम इसको? पहले काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, और इसको 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12 4, यानी 9/64। घबराना नहीं है कि सर कभी आप खंड A लेते हैं कभी पूरा लेते हैं, कैसे करते हैं उसको भी मैं समझाऊंगा। अच्छा, इसके बाद अब हम जब इस तरफ तो ले चुके हैं, अब उस तरफ लेंगे तो कुछ उसी स्टाइल में, यानी हम लिए थे छोटा खंड ऊपर वाला, इधर भी लेंगे छोटा खंड ऊपर वाला, यानी कि P और F लेंगे, PF लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बना PF बटा में, इधर जब तुम बना रहे थे ना तो बटे में क्या लिए थे? पूरा बड़ा सा साइड, जो पूरा साइड है PQ वही लिए थे।
तो हम उस साइड भी बटा में पूरा साइड लिखेंगे, पी आर लिखेंगे, पी आर बराबर, अब पी एफ का वैल्यू कितना है, तो पी एफ देखो 0.36 दिया हुआ है, 0.36 दिया हुआ है, 0.36 बटा में, और एक कितना दिया हुआ है, पी आर 2.56 दिया हुआ है। तो चलो अब दशमलव हटाते हैं। जब दशमलव हटाओगे, देखो दशमलव हटाने का मतलब तुम लोग हर बार सोचते हो कि सर 100 का गुणा कीजिए, 100 का गुणा कीजिए। तो जब दशमलव का 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है तो सीधे हम हटा देते हैं तो काम चल जाता है। नहीं तो कहोगे कि सर दशमलव हटा के नीचे 100 लिखिए, चलो ना लिख दिए तुम्हारे मन से, फिर यहाँ पे भी लिख दिए और 100 से 100 कट जाएगा तो कुछ हुआ नहीं ना। इसीलिए अगर दशमलव के 2 अंक दिए हुए हैं तो सीधे दशमलव हटा दो और कैलकुलेशन शुरू करो। तो हम इसको काटेंगे, कितना से काटें, इसको काटेंगे 4 से, तो 4 नवा 36, और इसको भी 4 से काटो तो 4 छक 24, यहाँ पे 25 था, बचा 1, 1 पर 6 16, तो 4 चौका 16, आ गया आपका 9/64। तो देख रहे हैं कि ये दोनों फिर से बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे चूँकि पी ई बटा पी क्यू बराबर पी एफ बटा पी आर, इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे दें कि थेल्स प्रमेय कहता क्या है। थेल्स प्रमेय कहता है कि जब ये दोनों भुजाएं अगर समांतर होती हैं, ये दोनों रेखाएं, ये वाला भुजा और ये रेखा अगर समांतर हैं तो 5-6 तरीका से हो सकता है। मतलब क्या, हम पीई यानी एक खंड और बटा में एक खंड ले सकते हैं। ध्यान से देखते चलना, यहाँ पे पीई बटा, इसको इस तरीका से लिखो, पी बटा, अगर हम ई क्यू लिखते हैं ए वाला, और इधर हमारा चलेगा पी एफ बटा एफ आर। ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे लिखें पी ई ए वाला पार्ट और पूरा हम लिख सकते हैं सीधे, क्या पी क्यू लिख सकते हैं, लेकिन उधर भी आपको वैसे ही लिखना होगा। पहले छोटा खंड लिए थे तो पी एफ लिखना होगा, और फिर पूरा खंड लिए थे यानी पूरा भुजा लिए थे, आपको लिखना होगा पी आर, क्योंकि जब इधर पूरा लोगे तो इधर भी पूरा लेना होगा। तो यह भी थेल्स प्रमेय है और इसी का विलोम हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं, है ना। तो इस तरीका से कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सिर्फ छोटा ही खंड की बात करिए, कि छोटा खंड नहीं, हम पूरा भी ले सकते हैं। वह भी थेल्स प्रमेय का एक उप प्रमेय ही है ना, उसी का एक पार्ट है, इसीलिए इस तरीका से आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।